हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि आरएसएसबी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा जो कंप्यूटर अनुदेशक, जो बेसिक कंप्यूटर टीचर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो एग्ज़ाम की तिथि है उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया 18 व 19 जून को। तो उसी संदर्भ में जो एक सामान्य जो विद्यार्थी है उसके मन में जो डाउट रहते हैं कि लगभग अभी तो 90 दिन का 3 महीने के अराउंड है वो टाइम बचा हुआ है। तो एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए, और दूसरी बात कि लगभग कितना मोटा मोटा अंदाज़ा हम ये मान करके चलते हैं कि जो संभावित मतलब इतने मार्क्स तो हमें लगभग यहाँ तक तो पहुँचना ही है। तो उसी संदर्भ में हम इन सब पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। तो साथ में मैं आपको यहाँ पर कंटेंट यहाँ पर तो शुरू में इसको हम यहाँ से देखते हैं कि जैसा कि ये आईए की कट ऑफ है। क्लियर है, आईए का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था तो वो 2018 के अंदर कराया गया था। तो उसी पर हम ध्यान में रखते हुए, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको आगे देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आईए का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये 2018 में, तो इसकी जो कट ऑफ गई थी वो जनरल कैटेगरी में 66.9014 लगभग 67 मार्क्स से समथिंग ये कट ऑफ गई थी। और जो आपकी फीमेल है उसके लिए ये 66, मतलब दोनों बराबर थी। विडो है जनरल में ही 40 और जो डिवोर्स्ड है उसके लिए 43। उसी प्रकार जो एससी कैटेगरी है, एससी के लिए जनरल में 59, फीमेल के लिए यहाँ पर 55, विडो के लिए नहीं था, और डीवी के लिए 37। एसटी कैटेगरी में जनरल जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए 50, फीमेल कैटेगरी है उसके लिए 46, जो विडो है उसके लिए नहीं है यहाँ पर, जो डिवोर्स्ड है उसके लिए 38, और जो ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें जनरल मतलब मेल कैंडिडेट के लिए 64, साथ में जो जनरल ओबीसी में जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पर 62, और जो डिवोर्स्ड है उसके लिए 40 के समथिंग यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपकी गई थी। तो इन्हीं चीज़ों का हम आधार मानेंगे। साथ ही साथ में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा एक चीज़ हम यहाँ भी एनालिसिस करेंगे कि जो उस टाइम कितने फॉर्म भरे गए, तो अब जो फ़िलहाल जो फॉर्म भरे गए हैं वो कितने भरे गए हैं। तो चूंकि ये आर्टिकल है दैनिक भास्कर का तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भर्ती में अंतिम 2 दिन में बम्पर आवेदन आए, मतलब सोमवार तक, ये 7 मार्च का है, लगभग 1.68 लाख के समथिंग अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, कैंडिडेट्स ने, और 2 दिन में 84,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिए। तो अब जो टोटल आवेदन है वो 2.52 लाख अराउंड, मतलब हम ये मान करके चलते हैं 2.5 लाख के समथिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर कंपटीशन में हैं। क्लियर। तो चूंकि ये वैकेंसी मैं ये कहता हूँ कि जो कंप्यूटर टीचर के लिए जो वैकेंसी है बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आई है। तो इसके लिए जो आपकी संभावित जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जो आपका आईए का एग्ज़ाम हुआ उसके आधार पर मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो जनरल कैटेगरी है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये जो मैंने डाला है आप इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी हित के लिए, ये सिर्फ आप लोगों के हित के लिए है। क्योंकि जो कंटेंट है, हालांकि जो पेपर 1 का जो कंटेंट है वो तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन जो पेपर 2 टेक्निकल कंटेंट है उसको लेकर के इतने शोर से हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में है नहीं। क्योंकि जो टेक्निकल पेपर है वो पहली बार हो रहा है कंप्यूटर टीचर के लिए, तो इतना डिफाइन सिलेबस भी नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं जो मुझे जानते हैं उन लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें, कि जिससे एक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हम किसी ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू वहाँ पर कंटेंट है उसका हम क्या कर सकें, एक प्रकार से आदान प्रदान कर सकें, मतलब शेयर कर सकें एक चीज़ में। तो ये बस इसका मकसद यही है। तो यदि आप कंटेंट से संबंधित, मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थी इसमें जुड़ें, और जितने भी अपने भाई बहन हैं जो साथ के तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर हेल्प मिल सके। ठीक है। तो जनरल कट ऑफ की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी है उसके लिए जो आपकी प्रिपरेशन लगभग 65% के जो मार्क्स हैं उसको टारगेट करना चाहिए, 65% प्लस सी। तो 65% का मतलब ये हो गया, चूंकि 2 पेपर 100 और 100 नंबर के हैं, मतलब 200 का, तो 200 का हम 65% यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो 130 प्लस मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए। तो जो जनरल कट ऑफ है उसकी हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं 65 to 70% के समथिंग। अब चूंकि गर्ल्स है तो गर्ल्स को भी मैं इसी रेंज में रखना यहाँ पर चाहूँगा। ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी के लिए बिल्कुल कोई वो नहीं है, लगभग 64 से लेकर के आप इधर थोड़ा सा वो कर दीजिए, 64 से लेकर के आप यहाँ पर कर दीजिए 68 तक या 69% तक। ठीक है। उसके पश्चात जो एमबीसी कैटेगरी है उसको भी इसके आप अराउंड रख लीजिएगा, मतलब 64%। समझ रहे हैं आप मेरी बात। उसके पश्चात जो आपकी एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी के लिए आप लगभग यहाँ पर 55% तक चले जाइए।
ठीक है। मतलब जो एससी कैटेगरी आपकी, एससी कैटेगरी के लिए आपका जो मार्क्स है वो लगभग 55 से 60% के बीच में होना चाहिए। इतना तो आपको मान करके प्रिपरेशन करनी है। मैं तो ये कहता हूँ जितना आप इसको बढ़ा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 65% तक ही रुके, 65 से और इसको इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए, लेकिन हम मोटा मोटा ये टारगेट लेकर के यहाँ पर चलते हैं। क्लियर। एसटी कैटेगरी है उसको भी मैं 55 के अराउंड यहाँ पर रखना चाहूँगा। क्लियर। तो ये था आपका कट ऑफ से संबंधित। अब बात आती है कि सर आपने जो कट ऑफ है वो तो 65 से 70 के बीच में बताई है, तो ये एक जो प्रिपरेशन है या फिर जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, मतलब अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस अप्रोच के तहत हमें ये 70% तक या उससे ऊपर का हम स्कोर कर सकते हैं। तो उसी को हम यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया और उसी को मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दो पहलू हैं, दो पहलू हैं, दो पहलुओं पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। एक तो दो प्रकार के कैंडिडेट मैं यहाँ पर मान करके चलता हूँ। एक वो कैंडिडेट जो सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक के बारे में जानते हैं, जो टेक्निकल नहीं जानते। क्लियर। मतलब टेक्निकल जानते हैं लेकिन अभी से टेक्निकल उनको छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी से वो टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरे कैंडिडेट वो जो टेक्निकल मतलब किसी टेक्निकल है जिसमें टेक्निकल अच्छा है लेकिन उनका नॉन टेक अच्छा नहीं है। तो चूंकि मेरे लिए दोनों ही कैंडिडेट समान हैं, क्लियर, तो इसी को हम यहाँ पर जो हमारा टारगेट है 70% से ऊपर स्कोर करने का, उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब जब मैं पेपर 1 की बात करता हूँ, देखिए इधर, जब मैं पेपर 1 की यहाँ पर बात करता हूँ तो पेपर जो 1 है आपका, यहाँ पर क्या है, डिफाइन सिलेबस है। डिफाइन सिलेबस इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैथ है, जो रीजनिंग है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, हिस्ट्री है और जीएस, ये सब जो बोर्ड है उसके द्वारा जो कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जैसे आपका पटवारी का हो गया, ग्राम सेवक का हो गया, संगणक का हो गया, और भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे पहले, उनमें क्या है, ये इनका जो सिलेबस होता है वो डिफाइंड होता है, और हम इनसे वहाँ से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनमें आपको प्रिपरेशन करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट जो आपका टेक्निकल पेपर है, जो आपका टेक्निकल पेपर है, इसमें क्या है, जो टेक्निकल जो आपका पहली बार होना है, वो तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस का लेवल है या किस तरीके का जो पैटर्न है आपसे पूछा जाना है, ये भी क्लियर नहीं है। तो चूंकि ये जो सिलेबस है ये क्या है, डिफाइन नहीं है। हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि डिफाइन सिलेबस नहीं है, मतलब हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि मतलब किस तरीके के क्वेश्चन आने हैं, मोटा मोटा हम इस तरीके से चर्चा करें तो जो मेरा मानना ये है कि जो कैंडिडेट्स जो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल को टाइम दे रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका स्कोर होना है, चूंकि दोनों पेपरों का वेटेज कितना है, 50-50% है, तो जितना इम्पोर्टेंट ये है उतना ही इम्पोर्टेंट ये है, लेकिन कंपैरिजन टू टेक्निकल आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर पता है वो डिफाइन सिलेबस है। आप टेक्निकल में मान लो, टेक्निकल की आप ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप टेक्निकल में 5 नंबर बढ़ाना चाहते हैं या 10 नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं मान करके चलता हूँ आप बढ़ा लेंगे, लेकिन कंपेयर टू नॉन टेक आपको बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब यदि आप नॉन टेक में 10 नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो टेक्निकल के लिए, नॉन टेक में 10 नंबर बढ़ाने के लिए यदि आपको 15 दिन लगते हैं, तो जो टेक्निकल पेपर है, जो आपका पेपर 2 है, उसके अंदर आपको 10 मार्क्स बढ़ाने के लिए लगभग आपको 1 मंथ की ज़रूरत पड़ जाएगी। अब चूंकि जो पेपर फर्स्ट है उसकी तो आप प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं, तो जितने भी प्रीवियस ईयर RSMSSB बोर्ड के द्वारा एग्जाम में कंडक्ट कराए गए थे, आप उनके MCQs उठाइए और वहाँ से उनको प्रॉपर सोल्व कीजिएगा। अब चूँकि मैं भी टेस्ट सीरीज चलाने वाला हूँ, जो पटवारी के 4 पेपर कंडक्ट हुए थे अलग अलग शिफ्ट में, उसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। साथ ही में जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम सेवक का हुआ था उसका भी कराने वाला हूँ। और जो नॉन टेक है, वो सॉरी टेक्निकल जो पेपर है, उसके लिए जो MCQs हैं वो हम कहाँ से प्रिपरेशन करें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अपना कंप्यूटर की जो वैकेंसी राजस्थान में तो पहली बार आई है, तो हरियाणा हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, और आपका DSSB, दिल्ली कर्मचारी अधीनस्थ सेवा बोर्ड ऐसे कुछ करके है, DSSB हो गया, या फिर और जो राज्य स्टेट है जहाँ पर कंप्यूटर का टीचर जैसे PGT TGT लगते हैं कंप्यूटर साइंस से, तो उनके वहाँ पर आप पेपर उठाइए। जैसे हरियाणा में हरियाणा टैट HTET ऐसे CET करके कुछ लगता है, तो वहाँ से उठाइए। दिल्ली में दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड में भी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी के लिए पेपर होता है। साथ ही साथ KVS, ये जो स्कूल होगी हमारे, ये विद्यालय वगैरह हो गए, इनमें भी कंप्यूटर टीचर का होता है। तो सिलेबस वहाँ पर क्या होता है, बस थोड़ा सा अपने से 19-20 है, तो लेकिन ये है कि आप वहाँ से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि तैयारी को अपनी को
बिल्कुल प्रॉपर वे में लेकर के चलें, फालतू का कंटेंट ना पढ़ें और जितना आप पढ़ रहे हैं उससे संबंधित एमसीक्यू जरूर करें, क्योंकि कंप्यूटर नॉन टेक में तो आप कर लोगे, लेकिन कंप्यूटर में क्या होने वाला है कि यदि आपने थ्योरी थ्योरी पढ़ ली और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ नहीं किए, तो जब फर्स्ट टाइम आपके सामने पेपर आएगा तो आपको ये लगभग थोड़ा हो सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस और किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस तरीके से आपको, मुझे ये लगता है कि जो आपकी ये बेस्ट अप्रोच मुझे ये लगती है कि थ्योरी प्लस आपका जो है एमसीक्यूज उसको बिल्कुल पैरेलल लेकर के चलें। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपके सामने अभी जो भी संबंधित टेस्ट सीरीज हैं उनके बारे में भी जानकारी लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।